कौन हो तुम? वही जिसने तुम्हारे भाई जयमल को मारा था। कहाँ है विरमदेव? यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं, यहाँ हूं मैं। छोड़ दो मीरा को। आओ विरमदेव, आओ। बहुत भगाया तुमने। कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो, क्योंकि ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। और अब मैं तुम्हारी गर्दन काट के अपने राणा जी को भेंट में दूंगा। वो राजा नहीं, कायर है, कायर। और जाकर कह दो उस कायर से, अगर वो योद्धा है तो योद्धा की तरह जंग जीते। अगर वो योद्धा होता तो स्वयं मुझे ढूंढने आता। अपनी मौत के डर से वो तुम्हें नहीं भेजता। मौत के डर से कौन भाग रहा है, ये तुम भी जानते हो विरमदेव, और मैं भी। अगर तुम योद्धा होते तो इस तरह से भागते नहीं। मेरे साथ औरतें थी, उनकी सुरक्षा के लिए मुझे यहां आना पड़ा, अन्यथा इतना बड़ा मौका हाथ से जाने दिया और खुद घायल होकर चले आए। तुम लोगों को तो वहीं पर ही मर जाना चाहिए था। अब यहां पे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, वीरमदेव को कहीं से भी ढूंढ कर निकालो। मुझे वीरमदेव चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये जगह ठीक लगती है, आज हम यहीं ठहरेंगे। जी राणा जी, हम अभी यहां रहने की व्यवस्था करते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि घर के बाहर मत निकलना, फिर भी तुम घर के बाहर क्यों निकली? ताया साहब, मैं बस एक बार अपने कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी। हम सबकी जान की कीमत पर तुम कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी? मीरा, ये भक्ति नहीं, पागलपन है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जयमल को तो मैं खो चुका हूं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता बेटा। मुझे क्षमा कर दीजिए ताया साहब, मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी ही गलती का परिणाम है, पर मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या हो गया था। भजन सुनते ही मैं अपनी सुध-बुध खोकर उन्हीं साधुओं की टोली में शामिल हो गई। फिर कब मंदिर पहुंच गई मुझे कुछ पता नहीं चला। ताया साहब, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जैसलगढ़ के राणा से मिलने जा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। रानी साहब, तंबू तैयार हो चुका है, आप विश्राम कर सकती हैं। विश्राम? जब तक कि मीरा मेरे साथ है मैं चैन की सांस नहीं ले सकती। क्या इस जंगल में ऐसी कोई जगह है जहां इंसान चला तो जाए लेकिन वापस ना आ सके? जी रानी साहब, इस जंगल में एक बहुत पुराना कृष्ण मंदिर है, वहां जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। अगर कोई वहां चला भी जाए
तो अंधेरे में वहां से लौटना असंभव है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मीरा को उस मंदिर में ले जाओ। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा रानी सा। सब मेरी ही गलती है, पर मैं क्या करूं ललिता? जब भी कृष्ण का नाम मेरे मन में आता है मुझे और कुछ याद नहीं रहता। देखना जल्दी सब ठीक हो जाएगा। ललिता ठीक कह रही है मीरा। तुम्हारे तायासा का गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा। सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें एक बार कृष्ण मंदिर भेज देना चाहिए था। गलती मैंने की है, अब सुधार ही मैं ही करूंगी। मैंने भोला से सुना है कि इस जंगल में बहुत पुराना कृष्ण मंदिर है। अगर तुम चाहो तो तुम वहां अपने कृष्ण के दर्शन कर सकती हो। क्या मैं सच में वहां जा सकती हूँ? हाँ, ये भोला राम वहां का रास्ता जानता है। ये तुम्हें मंदिर तक ले जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पैर में मोच आ गई है, चल नहीं पा रहा हूं मैं। आप लोग यहां से खुद ही आगे चले जाइए। आगे जाने पर बाएं मुड़ जाइए, थोड़ी दूरी पर कृष्ण मंदिर है। आप लोग जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा यहीं करता हूं। पर भोला, हम तुम्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप लोग दर्शन करके तुरंत लौट आइए। हमें यहां से वापस भी जाना है। ठीक है, चलो ललिता। क्यों कान्हा, क्यों मुझे इतना तरसाते हो तुम? क्यों इतने दिनों मुझे अपने आप से दूर रखा? मैं यहाँ तुम्हारी एक झलक के लिए व्याकुल थी, पर तुम्हें क्या? तुम जानते हो ना, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। फिर भी मुझे इतना सताते हो। क्यों क्यों करते हो तुम ऐसा? कहाँ है वो? छोड़ा है उसे? जी रानी सा, मैं उन्हें ऐसे रास्ते से ले गया था जहां से वापस आना बहुत कठिन है। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? अब घबराऊं नहीं तो क्या करूं? सोच रही हूं कि अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है, क्योंकि
आपकी मीरा ने तो हमें मारने का संकल्प ले ही लिया है। वो हमसे कहने लगी कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे अपने साथ रख रहे हैं तो मुझ पर कोई एहसान कर रहे हैं? क्या ऐसा कहा मीरा ने? जी हाँ, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर उसने मेरी नहीं सुनी और ललिता को लेकर चली गई। लेकिन हमें अभी जैसलगढ़ के लिए निकलना है। जैसलगढ़ के राणा ने हमारी सहायता करने का वचन दिया है। तो अब आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलो चलते हैं सामान बांधकर। नहीं, अभी नहीं। मीरा को आने दो। अगर हम चले गए तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। उसकी जान को खतरा होगा और आप हमें जीते जी मार रहे हैं। ये लीजिए, और आप हमें मार ही दीजिए। लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो शांति देवी? तो और क्या करूं? आपको उसकी जान की परवाह है और अपनी पत्नी की नहीं। ठीक है, चलते हैं। जल्द से सामान बांधो और चलो यहाँ से। मीरा, बहुत समय बीत चुका है, हमें चलना चाहिए। थोड़ी देर और ललिता। नहीं मीरा, बहुत देर हो गई है, हम अभी चलेंगे। भोला, भोला वापस चलो। ये भोला कहाँ चला गया? भोला, अब हम वापस कैसे जाएंगे मीरा? पता नहीं। तुम्हें वापस जाने का रास्ता याद है? नहीं, हमारा ध्यान रास्ते पर कहाँ था? चलो कोशिश तो करते हैं। नहीं मीरा, ये सही रास्ता नहीं है। आते समय ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जरूर गलत रास्ते पर हैं। आते समय रास्ते में एक सूखी नदी पड़ी थी। हमें उसी नदी के साथ साथ चलना चाहिए। बड़ी मासा बहुत परेशान हो रही होंगी। चलो। सारा सामान बांध लिया? जी हाँ, सब रख लिया। चलिए। बस मीरा, वो देखो, वहां से रोशनी नजर आ रही है। लगता है हम पहुंच गए। चल। सब लोग कहाँ चले गए? तायसा, बड़ी मासा, हमारा सामान तो यही रखा हुआ है। ये सब रानीसा का किया धरा है, इसलिए उन्होंने हमें भोला के साथ मंदिर भेजा। पर अब हम कहाँ जाएंगे ललिता? पहले यहाँ से तो निकलते हैं। चलो, आगे कोई ना कोई गांव तो मिल ही जाएगा। मीरा, ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं हम जंगल से बाहर जा रहे हैं कि और अंदर जा रहे हैं।
ये देखो मीरा, हम फिर से उसी जगह पहुंच गए जहां से हम हिम्मत मत हारो मीरा। देखो, तुम कुछ देर यही विश्राम करो, मैं आगे देख कर आती हूँ। यहाँ आसपास कोई गांव जरूर होगा। नहीं ललिता, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इस जंगल में भटक जाओ। मुझे कुछ नहीं होगा मीरा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बोलो कान्हा, अब मैं कहाँ जाऊं? अब नहीं सहा जाता कान्हा। मैं तो बस तुम्हारा सुमिरन करना चाहती हूँ, पर अब दिन रात जीवन मरण के काल चक्र में फंस चुकी हूँ। अब तुम्हें मुझे कोई राह दिखाओ कान्हा। तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम्हें कहाँ जाना है। नहीं पापा, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना चाहिए। यदि आपको पता है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। वृंदावन? हाँ हाँ, पर एक बात याद रखना, प्रभु के मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आई। तुम्हें उन सभी कठिनाइयों को पार करना होगा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे दृढ़ संकल्प की कठिन परीक्षा होगी। तुम्हें इन सभी परीक्षाओं से गुजरना होगा, तभी तुम अपने कृष्ण से मिल पाओ। हे कान्हा, मिल गई मुझे राह। अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे धाम वृंदावन। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, बाबा,